अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? महाजनपद काल। क्या पढ़ रहे हैं? महाजनपद काल। महाजनपद काल, ठीक है ना। 600 BC के बाद के समय को बोलते हैं महाजनपद काल, ठीक है। आपको जो महाजनपद का जानकारी मिलता है जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, दीपवंश महावंश में, तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम में। पाणिनि का अष्टाध्याय जो ग्रंथ है वो संस्कृत का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। याद रखेंगे। बुद्धिस्ट इंडिया नामक किताब किसका है? रिचर्ड डेविडसन का, बुद्धिस्ट इंडिया, ठीक है। फिर से आपको याद रखना है कि सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन है? तो असमक, आंध्र प्रदेश वाला। सबसे उत्तरी महाजनपद कौन है? तो कुरु है। कहाँ है? कुरु, यूपी वाला। सबसे पूर्वी महाजनपद कौन है? तो अंग है, बिहार वाला। और सबसे पश्चिमी महाजनपद कौन है? तो अवंती, MP वाला है, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे। सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन है? तो असमक, आंध्र प्रदेश वाला। सबसे पूर्वी महाजनपद कौन है? अंग, बिहार वाला। सबसे पश्चिमी महाजनपद अवंती, MP वाला। सबसे उत्तरी महाजनपद कुरु, ऊपर वाला। 16 महाजनपद है, ठीक है। 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद है। 2 महाजनपद का है भारत से बाहर, एक कंबोज और एक गंधार। कंबोज और एक गंधार। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन है? असमक है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और यूपी में 8 महाजनपद है। यूपी में 8 महाजनपद है। बिहार में 3 है। अब MP में कौन है? अवंती। राजस्थान में मत्स्य, ठीक है। बाहर में 2 हो, भारत से बाहर 2 महाजनपद, ठीक है। तो ये हो गया। अब फिर अंग का महाजनपद का आए। अंग का नाम क्या है? मालनी। श्रावस्ती का सहेत महेत। कंबोज का वार्ता शास्त्री पोजीबी। मगध का कीकत ऋग्देव। वैशाली का बसाड। फिर बिहार में स्थित महाजनपद है। इसके बारे में लोकेशन याद रखना है कि मगध के उत्तर में है वज्जीसन, वैशाली, यहाँ पे गंगा है। फिर पटना, गया, शाहबाद है। मगध के पूर्व में पूछे कौन है? तो अंग महाजनपद है। और ये मुंगेर और भागलपुर में है फैला हुआ, ठीक है। और ये दक्षिणी बिहार में है अंग महाजनपद, ठीक है। 16 महाजनपद में से कहाँ राजतंत्र नहीं है, यानी कि गणतंत्र कहाँ है? एक तो वैशाली में है, एक मल में है, एक कुरु है। कुरु है कौन है? सबसे उत्तरी महाजनपद। यह पहले राजतंत्र था लेकिन फिर बाद में गणतंत्र बन गया। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है कि वज्जी दक्षिण बिहार में, जबकि मगध और अंग गंगा के उत्तर में, यानी कि उत्तरी बिहार में स्थित है। नहीं, उल्टा स्टेटमेंट है। वज्जी है उत्तर में और मगध अंग दक्षिण में। इसमें क्वेश्चन पूछा था यूपीएस में। और भारत में सबसे उत्तरी महाजनपद कुरु, सबसे दक्षिणी असमक है। ये स्टेटमेंट सही है। अंग मगध के पश्चिम में नहीं, पूरब में है। फिर से यहाँ पर है महाजनपदों की अवधि। 600 ईसा पूर्व में महाजनपदों की अवधि। 600 ईसा पूर्व को दूसरी शहरीकरण क्यों माना जाता है? इसका एक तो कारण है कि अर्थव्यवस्था का जो केंद्र है भारत के उत्तर पश्चिम से पूर्वी राज्य यानी कि बिहार, यूपी, इस सब के तरफ ट्रांसफ़र होने लगा और लोहा का व्यापक प्रयोग होने लगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर है कौन महाजनपद नहीं है? तो पंचाल है, अंग है, सुरसेन है, ठीक है, और कुरु है। बाकी सब जो पुरु, अनु, चुटु, रहु, ये सब महाजनपद नहीं है, ठीक है। एक बार 16 महाजनपद का नाम कौन कौन है? तो यहाँ अफगानिस्तान में कंबोज गंडार, सबसे उत्तर में कुरु, पंचाल, कौशल, मल, वज्जी, मत्स्य, देखो सुरसेन भी है, वत्स, काशी, मगध, अंग, और यहाँ पे चेदी, यूपी में जो है अवंती, असमक। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बोलेगा कि जो राजा वत्स है और अवंती राजा वत्स है
और अवंती के राजा की बेटी के बीच यहाँ पे प्रसंग युक्त किस किस कथा में है? तो स्वप्नभ्रष्टता और रत्नावली और प्रियदर्शिका में। ठीक है। राजा प्रसेनजीत का रिश्ता बिंदुसार अजातशत्रु के साथ कैसा? तो प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? कौशल महाजनपद का। प्रसेनजीत की जो बहन थी महाकौशला, उसका विवाह हुआ था बिंबिसार से, जिसके कारण बिंबिसार को काशी दहेज में मिला। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वंजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया। ठीक है। और एक बात याद रखो, लेकिन जब बिंबिसार का हत्या कर दिया अजातशत्रु तो प्रसेनजीत के साथ युद्ध हो गया अजातशत्रु का। ऐसे 36 गणराज्य वाला युद्ध हुआ था वो चेतक के साथ। ठीक है। वजीर के चेतक के साथ अजातशत्रु का। ठीक है। अंगुत्तर निकाय से मालूम पड़ता है कि प्रसेनजीत का अजातशत्रु से युद्ध हुआ था। किस ग्रंथ से? अंगुत्तर निकाय से। प्रसेनजीत और बिंबिसार दोनों महावीर स्वामी और बुद्ध के समकालीन थे, लेकिन उपासक थे बौद्ध धर्म के। मगध के उत्कर्ष का कहानी पता ही है। पाटलिपुत्रा सोन और गंगा नदी के संगम पे बसा हुआ है। मगध जो है वह 3 नदी से घिरा हुआ है, चंपा नदी, सोन नदी, गंगा नदी और नीचे में विंध्याचल पर्वत। और उसके बाद ये मगध की 2 राजधानी थी, एक पाटलिपुत्र, एक गिरिब्रज। पाटलिपुत्र के उत्तर में है उड़ीसा पहाड़ी, फिर से यहाँ पर है वैभवगिरी पहाड़ी, ऋषिगिरी पहाड़ी और बराह पहाड़ी। ऋषिगिरी पहाड़ी और बराह पहाड़ी। मगध के उत्कर्ष का कारण क्या क्या है? तो यहाँ पे बहुत सारे मगध के तो राजा तो थे ही, बिंबिसार, अजातशत्रु, फिर उदयन आता है, फिर शिशुनाग, पद्मानंद, फिर धर्मानंद। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु को मारा उदयन, फिर शिशुनाग, फिर महापद्मानंद, धनानंद। छोटा नागपुर पठार से यहाँ पे लोहा मिलता है, उपजाऊ भूमि, हाथी की उपलब्धता, ये सब मगध के उत्कर्ष का कारण है। फिर यहाँ पे है ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पर 7 राजवंशों ने शासन किया था। कितने राजवंशों ने? 7 राजवंशों ने। एक तो है बृहद्रथ वंश, सबसे पहले शासन किया था, लेकिन ये पौराणिक वंश है जिसका संस्थापक था जरासंध। इसी कारण सबसे पहले शासन किया हर्यक, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन। इसका ट्रिक है हसीन माशुका। हाँ से हर्यक, सी से है शिशुनाग, न से नंद वंश, माँ से मौर्य वंश, शु से शुंग वंश, क से कण्व वंश, सा से सातवाहन। तो ये सजाने के लायक हो जाएगा। हर्यक का संस्थापक बिंबिसार। बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है। इसको पितृहंता वंश भी बोलते हैं। ठीक है। और नंद वंश को बोलते हैं निम्नकुल। बिंबिसार में ही बिंबिसार के बेटा अजातशत्रु मार देता बिंबिसार को। अजातशत्रु का बेटा उदयन मार देता है अजातशत्रु को। इसी कारण इसको पितृहंता वंश बोलते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। मगध की राजधानी को लेकर भी सवाल पूछता है, तो इसका ट्रिक हम बनाए हुए बुक्स्क, BUSK। बी मतलब बिंबिसार, यू मतलब उदयन, एस मतलब शिशुनाग, के मतलब काला शोक। फिर यहाँ पे ट्रिक है RTVP। आर मतलब मेरे यार इधर आ जाए, कैसे थे? फिर आर मतलब देखो बुक्स का, बी मतलब बिंबिसार, यू मतलब उदयन, एस मतलब शिशुनाग, के मतलब काला शोक। फिर यहाँ पे ट्रिक है आर मतलब राजगीर, पी मतलब पाटलिपुत्रा, बी मतलब वैशाली, फिर पी मतलब पाटलिपुत्रा। तो बुस्क RPVP, बिंबुसार, राजगिरी, बी मतलब वैशाली, पाटलिपुत्रा, एस मतलब शिशुनाग, वैशाली, के मतलब काला शोक, फिर पाटलिपुत्रा। ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर है
मगध के मगध महाजनपद है ना, तो उसके आसपास के जनपद को कौन कैसे मिला है? बिंबुसार सबसे पहले किसको मिला है? अंग। तो सार क्या किया? अंग को भंग किया, अंग और चंपा को मिला है। और काशी इसको क्या मिला था? कौशल नरेश राजा प्रसेनजीत की बहन से विवाह कर दहेज में। फिर अजातशत्रु क्या किया? काशी को मिलाया लेकिन युद्ध करके प्रसेनजीत से। वज्जी संघ को तोड़ा। चेतक से इसका युद्ध हुआ था, पता है थे, छत्तीसगढ़ राज्य में। 18 वो था इसका काशी प्लस कौशल का, और 9 वो था मगध का, और 9 वो ही खुद था वज्जी संघ। टोटल 36 वो गणराज का युद्ध हुआ था। फिर कौशल द्वारा प्रसेनजीत से भी इसका हुआ झगड़ा। तो एक तो काशी को मिलाया युद्ध करके, कौशल से झगड़ा, और वज्जी संघ को तोड़ा अजातशत्रु। शिशुनाग विनती किया, नाग के सामने विनती, तो अवंती और वत्स कौन मिलाया? नाग, शिशुनाग, अवंती और वत्स। महापद्मनाभ कलिंग। अब यहाँ पे बिंबुसार के बारे में बहुत सारा बात। 544 से 492 ईस्वी, मगध साम्राज्य का संस्थापक। हर्यक वंश का भी संस्थापक किसको बोलते हैं? इसका राजधानी राजगिरी था। ये त्रिस्तरीय नीति को पालन किया था। वैवाहिक संबंध, फिर से मित्र बना के, फिर से कमज़ोर राज्य पे सैन्य विजय करके। अंग और चंपा से सैन्य विजय किया था। फिर से किससे किससे मित्र दोस्ती किया था? तो अवंती शासक चंद्रप्रभोत है ना, उसके पास जीवक को भेजा था। अवंती शासक चंद्रप्रभोत के पास जीवक को मिला था, तो उससे दोस्ती हुआ। बाद में अवंती को मिलाएगा शिशुनाग। विवाह इसका हुआ था कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला है, तो उससे कौशल पाया। फिर से काशी पाया कौशला से, काशी पाया कौशला देवी से विवाह कर। पंजाब भद्र देश की कौन है? छोमा है। फिर से लिच्छवी गणराज की चेलना से भी इसका विवाह हुआ। लिच्छवी गणराज की चेलना से भी इसका विवाह हुआ। बिंबिसार ने प्रशासनिक पुनर्गठन किया। 80,000 ग्राम भोजकों का बैठक किया। भूमि का पैमाइश किया। फिर से स्थायी सेना का निर्माण किया। क्या किया? स्थायी सेना का निर्माण किया। तो ये सब याद रखें। फिर से याद रखें कि बिंबिसार बौद्ध धर्म का महान अनुयायी था। बिंबिसार ने जीवक को बुद्ध को और चंद्रप्रभोत को भेजा था। बिंबिसार ने जीवक को चंद्रप्रभोत के पास भेजा था। ये जो राजवैद्य जीवक है, किसका राजवैद्य है? तो जीवक का है। क्या ट्रिक बताए थे? बिंबिसार का है बीजी, ठीक है। फिर अजातशत्रु, फिर क्या है? अजातशत्रु क्या है? अजातशत्रु का नाम क्या है? कुनिक है। इनका सेनापति वर्षाकार था, बताए थे, बहुत इम्पोर्टेंट। ये अपने पिता की हत्या करने वाले पहले शासक हैं। फिर ये मिलाए किसको? कौशल को। और कौशल को कैसे? प्रसेनजीत के साथ, जो मामा वाला है, उसके साथ युद्ध करके। वैशाली वज्जी संघ चेतक के साथ युद्ध करके, छत्तीस गणराज्य वाला युद्ध। आधुनिक युग मशीनों का प्रयोग सबसे पहले अजातशत्रु किया था। शत्रु के खिलाफ वज्जी के संघर्ष में कौन सा? रथमुसला और महाशिला कंटक। प्रथम बौद्ध संगीत इसी के समय, महापरिनिर्वाण इसी के समय हुआ बौद्ध का। अजातशत्रु ने बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के अवशेषों को रखकर राजगीर में विश्व शांति नामक स्तूप बनाया। तो राजगीर में विश्व शांति नामक स्तूप कौन बनाया? अजातशत्रु ही बनाएगा, क्योंकि इसी के पास तो बुद्ध का क्या हो गया? मृत्यु हुआ। और ये जो पहला सम्मेलन हुआ था अजातशत्रु के समय, राजगीर के सतपर्णी गुफा में, यहीं पे विश्व शांति स्तूप बनवाया था। अध्यक्ष महाकश्यप ऋषि, रचना सूत पिटक और विनय पिटक का। फिर उदयन है, इनको पाटलिपुत्र का।
संस्थापक बोला जाता, मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर अजातशत्रु की हत्या उड़ियन भी कर देता है, जैसा करने वैसा बढ़ने। फिर से ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उड़ियन भी, लेकिन और ये राजगिरी का संस्थापक भी था। सॉरी, राजगिरी का संस्थापक पूछे कौन है, तो बिंबिसार, क्योंकि सबसे पहले मगध का राजधानी राजगिरी कौन बनाया था, बी। फिर आर, राजगिरी को बनाया था बिंबिसार। यू, उज्जैन किसको बनाया था, पाटलिपुत्र। इसी का राजगिरी का संस्थापक बिंबिसार, पाटलिपुत्र का उज्जैन। फिर शिशु नागवंश, ये नागवंश का संस्थापक पहले मंत्री था ये शिशुनाग किसको जीतेगा, तो अवंती और वत्स को जीतेगा, अवंती और वत्स को जीतेगा। ये पाटलिपुत्र की जगह किसको कर देता है, वैशाली को राजधानी बनाता है सबसे पहली बार शिशुनागी। कैसे याद कराए थे, BUSKRPBP। वैशाली को सबसे पहले राजधानी बनाया शिशुनाग। पाटलिपुत्र को पुनः कौन बनाएगा, कालाशोक। हड़ेक वंश का अंतिम राजा पूछे तो कौन है, हड़ेक वंश का अंतिम राजा पूछे तो नागदशक था। इसके ही अमात्य था शिशुनाग, जो अपदस्थ कर दिया इसको, ठीक है ना। अब प्रथम था बिंबिसार, आखिरी में नागदशक। नागदशक को अपदस्थ कर दिया शिशुनाग। फिर कालाशोक, इसके समय सेकेंड बौद्ध संगति हुआ, ठीक है ना। इसी में दो संप्रदाय हुआ, स्थाविर और महासंदिक। यहीं से निकला हीनयान, यहीं से निकला महायान। ये वैशाली को क्या बदल दिया, पाटलिपुत्र में। बौद्ध ग्रंथ में इसको क्या बोला है, काकवर्ण। क्या बोला है, काकवर्ण। कालाशोक की हत्या कर महापद्मानंद ने नंदवंश का स्थापना किया। महापद्मानंद ने नंदवंश का स्थापना किया, ठीक है। फिर महापद्मानंद, फिर क्या है, महापद्मानंद। इन्होंने नंदवंश का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। इनकी उपाधि क्या है, एकराट। इनकी उपाधि क्या है, एकराट। इनको परशुराम और परशुराम सर्वछत्रात्मक बोला जाता है। परम मित्र कौन है इनका, महापद्मानंद का, पानी। पानी जो अष्टाध्याय लिखा था वो महापद्मानंद के समय ही लिखा था, ठीक है ना। ये प्रथम गैर क्षत्रिय राजवंश की स्थापना कौन किया था, प्रथम गैर क्षत्रिय राजवंश का स्थापना महापद्मानंद ने ही किया था, PBI। इनको अपरशुराम सर्वछत्रात्मक कहा जाता है। एकराट की उपाधि लिया था, बहुत भारी भरकम उपाधि लिया था। राजा ये खारवेल को पराजित किया था, कलिंग विजय किया था। तुनसली नहर बनवाया था, कौन, तुनसली नहर। अकॉर्डिंग टू हातिम दुफा लेख, ये तुनसली नहर बनवाया था। क्या याद रखेंगे, तुनसली नहर बनवाया, खारवेल को पराजित किया, एकरात की उपाधि लिया और परशुराम सर्वछत्रात्मक उपाधि लिया। पानी इनका परम मित्र था। ये प्रथम गैर क्षत्रिय राजवंश का स्थापना किया, नंद वंश का वास्तविक संस्थापक। फिर आ गया धनानंद, अंतिम नंद शासक। ये पूरे मगध पे सबसे शक्तिशाली राजा था। सिकंदर का आक्रमण इसी के समय हुआ। यूनानी ग्रंथ महापद्मानंद ने क्या क्या नया देखने को मिला, महाजनपद काल में क्या क्या नया देखने को मिला, ये है। महाजनपद काल में क्या क्या देखने को मिला, तो 36 सदी ईसा पूर्व में क्या क्या परिवर्तन है, तो नए नगरों का उदय हुआ। एक तो महानगर का उदय हुआ, राजधानी पाटलिपुत्र, राजगिरी, ये सब। निगमा, बाजार शहर को बोलते हैं, नगर का छोटे शहर को बोलते हैं, ठीक है। फिर इस समय क्या हुआ, गिल्ड व्यवस्था का उदय हुआ, शिल्पकार और व्यापारियों का संघ बना। सेठी क्या है, उच्च स्तरीय व्यवसायी थे, और वैसा क्या है, व्यापारिक इलाके थे। बौद्ध ग्रंथ में 18 प्रकार के शिल्पों की सूचना भी मिलती है। कारीगर व्यापारियों ने स्वयं को अपने आप को संघों में संगठित करना शुरू किया। फिर इस और क्या है, विदेशी व्यापार और मार्ग, ठीक है ना, ये सब ठीक है। तो पूर्वी भारत में पूर्वी और पश्चिम तट पे चंदन की लकड़ी मिलती, मोटी पश्चिम तट पे एशिया पे भेजा जाता।
समुद्रिक मार्ग अंगुत्तर निकाय में जानकारी मिलती। स्थल मार्ग उत्तर पर दक्षिण पश्चिम मार्ग अस्तित्व में आया। और क्या हुआ, नई राजधानी को किला बंद किया गया। कई महाजनपद का एक से अधिक राजधानी था। अब राजा सेना उसका रख सकता है। वेतन नियमित रूप से भुगतान हुआ। पहली पर भूमि पर निजी स्वामित्व की अवधारणा विकसित हुई। बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है। क्रमिक कक्ष क्या था, कस्टम अधिकारी था। अब बलि कर को क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। उपज का छठा हिस्सा किसानों के द्वारा कर के रूप में अदा। महाजनपद काल में मुद्रा और अर्थव्यवस्था का क्या हो गया, विकास हो गया। महाजनपद काल में ही मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। सबसे पहले लेख युग सेना सिक्कों द्वारा हुआ। पंचमार्क आहत सिक्का, इस पर वन लिख ठप्पा लेकिन कोई लेख नहीं। सबसे ज़्यादा ये चांदी के थे लेकिन तांबा का भी था। पंचमार्क सिक्का महाजनपद काल से संबंधित है। सबसे अधिक किसका था, ये चांदी का, लेकिन तांबा का भी था, टीआरई में पूछा था। ऐसे पंचमार्क सिक्का के बारे में यहाँ सारा पॉइंट है, टीआरई में पूछा था। ये चांदी तांबा दोनों से निर्मित था लेकिन अधिकांश ये चांदी से था। आहत सिक्का, इस पर लेख नहीं रहता था लेकिन चित्र बना रहता था। चित्र बना रहता था क्या चीज़ का, हाथी का, मछली का, पेड़ का, पहाड़ का, सांड का। अधिकांश सिक्का इसका कैसा था, आयताकार था लेकिन वर्गाकार गोलाकार भी था। सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पंचमार्क सिक्का बोला। इसे ही वासुदेव शरण अग्रवाल ने आहत नाम दिया। सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप नाम दिया, फिर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसे आहत बोला। आहत मुद्राओं की सबसे बड़ी निधि अमरावती से मिली है। अमरावती में आहत मुद्रा। फिर परमेश्वरी लाल गुप्ता के अनुसार आहत मुद्राओं को सर्वप्रथम कर्नल कोल्डेनल ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से मिला, जबकि राधा कृष्ण मुखर्जी के अनुसार आहत मुद्रा सबसे पहले गोरखपुर, जहाँ, अरे ये छोड़ो, इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जानो ये चांदी तांबा दोनों का था लेकिन अधिकांश चांदी का था। इसमें हाथी, मछली, पेड़, पहाड़, अर्धचंद्र और सांड, ये सब का चित्र था। जबकि हर्यक वंश का सभी शासक अनुयायी था बौद्ध धर्म का, ठीक है ना, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। लेकिन नंद वंश जैन धर्म का था, हर्यक वंश बौद्ध धर्म का, याद रखेंगे। महापद्मानंद द्वारा जो कलिंग नहर में खुदाए जाने इसका उल्लेख किस अभिलेख से मालूम चलता है, तो कलिंग जो चेदी वंश का शासक था उसका हातिम गुफा अभिलेख है, उससे पता चलता है कि महापद्मानंद द्वारा कलिंग में एक नहर खुदाया गया। नंदवंशीय शासक महापद्मानंद द्वारा कलिंग में नहर खुदाए जाने का उल्लेख किया गया है और ये नहर की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख है, ठीक है। अब यहाँ पे महाजनपद काल में कर व्यवस्था। अब राजा नियमित रूप से भुगतान करने लगा। उपज का एक छठा कर के रूप में निर्धारित किया गया, कितना, 1/6। 1/6 महाजनपद काल में 1/6 था। छक्को, महाजनपद क्या है, छक्को है। किस किस पर कर लगाया जाता था, कारीगर पे, पशुपालक पे, व्यापारी पे, आखेट संग्राहक पे। फिर से महाजनपद काल में कृषि में क्या परिवर्तन आया, अब लोहे का प्रयोग होने लगा। धान के पौधे का रोपण शुरू होने लगा। अब बीज छिड़कने के बजाय पौधा रोपण शुरू। अब कृषि में काम दास दासी भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे, ठीक है। नहीं है।